हम बस चल रहे थे पानी में तेज तेज और वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब हमें ऐसे लगने लगा कि जब हम उसके घर से निकले वो सीढ़ियों से शख्स नीचे उतरा। वो तेज तेज नीचे सीढ़ियां उतरा। उसके नीचे उतरने से पहले उस घर से बाहर निकलना चाहते थे और वहां से भागना चाहते थे, जिसमें हम लोग कामयाब हो गए। हम बड़ी हिम्मत करके वहां से भागते हैं, फिर भागते भागते अपने ट्रक के पास आते हैं और अपना सामान जल्दी जल्दी लोड करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर काम कंप्लीट करें और यहाँ से निकलें। अब सीन ये था कि हम लोग सामान रख रहे थे और एक बड़ा सा खूबसूरत सा आईना था जो दीवार पर पेश था। जब भी हम उससे गुजरते थे तो हमें अपना अक्स दिखाई देता था अंधेरे में। इस बार जब एक दोस्त हमारा उस आईने के करीब से गुजरा तो वो कुछ देर के लिए रुक गया, फिर पीछे मुड़ा, फिर जाके उस आईने में देखा और फिर उसने चीख मार दी। हम उसके पास पहुंचे तो उसने कहा कि अभी जब मैं 2-3 दफ़ा यहाँ से गुजरा हूँ, इस आईने में देखा है तो मैं अपना अक्स देख पा रहा था और मैं अपनी आंखों की साइड विजन से देख रहा था कि मैं ही गुजरता हूँ और मेरा अक्स इस आईने में पड़ता है। लेकिन इस बार मैंने देखा कि मैं इस आईने के सामने से गुजरा हूँ लेकिन मेरा अक्स वहीं रुक गया और मैं आगे निकल आया। ये बहुत अजीब बात थी। वापस मुड़ता हूँ और देखता हूँ कि मेरे अक्स के अलावा वहाँ पर कोई शख्स खड़ा था। जो गीला शख्स था वो वही खौफनाक शख्स हमने ऊपर छत पर देखा था। वो मुझे अभी उस आईने में दिखाई दिया और उसने चीख मार दी। हमने जब जाकर वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये एक और खौफनाक अमल हमारे साथ हुआ। हमारे काम की स्पीड और बढ़ गई। पानी खड़ा हुआ था इसलिए हमारी स्पीड हम बस जितनी मार सकते थे, लेकिन हमने जल्द से जल्द काम निपटाने की कोशिश की। अब यहाँ कुछ और होना बाकी था। अभी तक इतने हमारे साथ मामलात हुए थे, जो अब हमारे साथ होने वाला था वो हमारे ज़हनो गुमान में नहीं था। हमें ऊपर कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और दरवाजे को बजाने की आवाज़ आती है। वो रो रहा है और दस्तक दे रहा है। वो ठक ठक की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से बज रही है। बहरहाल हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने बोला कि बस अभी जल्द से जल्द करो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं और हमें मुसलसल डरा रही हैं। सामान रखो जल्द से जल्द। खैर जो सीढ़ियाँ थी मैंने वहाँ देखा कि जो छत की तरफ रास्ता जा रहा था उस रास्ते पर सीढ़ियों पर कुछ पाँव के निशान थे, जो गीले पाँव के निशान थे और वो ऊपर छत की तरफ जा रहे थे, जो एक छोटे बच्चे के पाँव के निशान थे। ऊपर से ही आवाज़ भी आ रही थी किसी की दरवाज़ा बजाने की और बच्चा रो रहा था। अदनान वो आवाज़ आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी खौफनाक आवाज़ उस टाइम हमें लग रही थी। खैर मैं पाँव के निशान का पीछा करने लगा। जब मैं ऊपर गया तो वो पाँव के निशान एक कमरे की तरफ जा रहे थे। वही कमरा था जिसमें बच्चे की दस्तक सुनाई दे रही थी। अब इंसान की आदत है चीज़ को जान लेने की। मैंने एक दोस्त को ऊपर बुलाया। मैंने कहा कि यार देखें तो सही कौन है अंदर। बहरहाल 1-2 दफ़ा हमने पूछा बेटा कौन है। आगे से वही सिचुएशन थी। जैसे ही हम उसको आवाज़ देते थे वो खामोश हो जाता और जब हम खुद चुप होते थे तो वो रोने लगता था। एक दोस्त ने कहा कि एक दफ़ा खोल के देखें तो सही। हमने धक्का मारा, दरवाज़ा बंद था, कुंडी भी नहीं लगी हुई थी। वो आराम से खुल गया। पाँव के गीले निशान अंदर ही जा रहे थे कमरे की तरफ। कमरे में अंधेरा था। हमने टॉर्च मारकर कमरे के चारों तरफ देखा, कोई बच्चा नहीं था। हमने फौरन से नीचे उतरना शुरू कर दिया। डर की कैफियत हम पर हावी थी और हम लोगों ने अब उसे इग्नोर किया कि हम लोगों ने जल्द से जितनी जल्दी हो सके हम लोग यहाँ से निकलें। अच्छा यहाँ बताता चलूँ कि कुछ सामान जो फर्नीचर वगैरह था वो हमने ऊपर छत पे रखना था और जो इलेक्ट्रिक आइटम थी हमें लेकर जाना था। तो जो छत पे रखने वाला काम था वो हमने इग्नोर कर दिया। हमने सिर्फ मेन आइटम जो कि गीले हो चुके थे और हमें शहर ले जाकर सुखाने थे और उनको बचाना था वही लोड किया। खैर हमने अपने मज़हब के हिसाब से पढ़ा और हम लोगों ने बस अपना काम मुकम्मल करना शुरू किया। बस सब ने ये डिसाइड किया कि अब इन एक्टिविटीज़ को इग्नोर करना है वरना हम ये काम नहीं कर पाएंगे। मामू का घर भी काफ़ी अरसे से बंद था क्योंकि मामू के घर में कोई नहीं आता जाता था।
वही अपने साल में एक दफ़ा जब बाहर से आते थे तो अपने घर में ही रहते थे, अदरवाइज़ वो घर खाली रहता था। शायद यही वजह थी उस घर में भी ये जिन्नात ने अपना बसेरा कर लिया था और वो बच्चा और इस तरह की हॉन्टेड चीज़ें हमारे साथ होने लगी। यहाँ ये बात बताता चलूँ कि वो एक्टिविटीज़ सिर्फ इस घर में नहीं बल्कि पूरे गांव में ही हो रही थी। जैसे कभी किसी घर में दूर से किसी औरत के हंसने की आवाज़ आती, कभी कोई हमें शीशी करके बुलाता था। खैर डिसाइड यही हुआ कि छोड़ो और इन चीज़ों को बस अपने दिल पर काबू रखो और निकलने की करो। ऑलमोस्ट सामान हमारा लोड हो चुका था। हमने आईने पर भी कपड़ा डाल दिया था। हमने घर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके रखी हुई थी ताकि हमें दिखाई दे सके और सामान लोड करने में आसानी हो। मैं बाहर खड़ा हुआ था ट्रक के पास। मैं बस उनको जल्द से जल्द मोटिवेट कर रहा था ताकि वो डरे भी ना और वो हौसले में रहे, और उनको जोश दिला रहा था। यही वजह थी कि मैंने डर के बावजूद अपने दिल पर काबू रखा हुआ था। अगर मैं डरूंगा तो ये और ज़्यादा डर जाएंगे, तो मैंने ही इनको हौसले में रखना था। खैर इतने देर में जब वो सामान लोड कर रहे थे, मैं ट्रक के बाहर खड़ा हुआ था। मुझे ऐसा लगता है जैसे छत से कोई मुझे देख रहा है। यहाँ वो सारे दोस्त एक ख़ास बड़ा भारी आइटम जो फाइनली अपने ट्रक पर लोड कर रहे थे, तो उसी को सब हाथ डालकर लेकर आ रहे थे। अब ऊपर छत से मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। मेरा मुंह नीचे की तरफ था, पर मुझे काफ़ी दफ़ा ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर से झांकता है और वापस चला जाता है। मैं ऊपर नहीं देख रहा था, मुझे डर लग रहा था। मैंने फिर हिम्मत की। जब काफ़ी देर मुझे लगा जैसे कोई ऊपर से मुसलसल मुझे देख रहा, तो फिर मैंने जैसे ही ऊपर मुंह किया तो एक शख्स था, वही शख्स था जो गीला शख्स जो पूरा पानी में भीगा हुआ था और ऊपर से मुझे देख रहा था। और मेरी नज़र जैसे ही उस पर पड़ी तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और मैं पीछे की तरफ हट गया। मैंने ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया कि जल्दी करो, काम निपटाओ और निकलने की करो। खैर अब आखिरी सामान भी रख दिया। वो एक बॉक्स था जो मेरे मामू ने कहा था कि उसमें मेरा कुछ पुराना सामान है, जो एक पेटी नुमा बक्सा था। बोला उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हैं। फिलहाल तो इसको शहर मुंतकिल करो ताकि वो किसी तरह सूख जाए। उसमें मेरे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। पर ताला लगा हुआ था और वो बॉक्स हम लोगों ने गाड़ी में लोड किया। फिर उसके बाद अब हमने ट्रक स्टार्ट किया और वहाँ से निकलने लगे। पीछे जब मुड़ के देखा अदनान भाई, उस गांव का माहौल रात में इतना खौफनाक लग रहा था। अब वो जो साथ वाला घर था, उस घर की छत पर ऐसा लग रहा था कोई शख्स खड़ा हुआ है और वही शख्स है जो हमें देख रहा है, और बहुत खौफनाक शख्स था। खैर अदनान हम चलते रहे। चलते चलते मेरे एक दोस्त ने चीख मारी और उसने ट्रक रुकवाया। उसने कहा कि मुझे आगे आना है, मुझे पीछे नहीं बैठना। मैंने बोला क्या हुआ? कहता है वो जो बॉक्स है उसके अंदर से मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है जैसे कोई गहरी सांस ले रहा है। अब यकीन माने वो इसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे और वो ऐसे प्रेटेंड कर रहा था जैसे वाकई सच कह रहा। और उसके बाद जो हमारे पीछे वाकयात हुए थे, उसके झूठ बोलने का तो कोई रीज़न ही नहीं था कि शायद ये कोई झूठ बोल रहा हो। उसके रंग उड़े हुए थे और उसने बोला यार आप मेरा यकीन करो, मुझे सांस लेने की आवाज़ आई है जैसे कोई गहरी गहरी सांस ले रहा। मैंने अपने दोस्तों को कहा चलो चल कर देखते हैं। हम लोग ट्रक के ऊपर से ही अगला केबिन का डोर खोलते ऊपर से ट्रक के अंदर चले गए, यानी पीछे की साइड। हमने उस बक्से को देखा, बक्से के अंदर कान लगा कर देखा, लेकिन अंदर से हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं थी। खैर जी लड़के काफ़ी डरे हुए थे। हम लोगों ने कहा कि बस वक्त ज़ाया ना करें और निकलें यहाँ से। इतने में हम आके ट्रक के आगे बैठते हैं। हमें पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई जैसे कोई पानी में चलता हुआ यहाँ आ रहा है। ट्रक चलते चलते खुद ही बंद हो गया था। वो अक्सर हो जाता था, ये कोई नई बात नहीं थी। खैर वो मैं दोबारा स्टार्ट कर सकता था। अब ट्रक की आवाज़ नहीं थी, इसलिए हमें वो पानी में चलने की आवाज़ आ रही थी। आसपास अंधेरा घुप था और हमें उस अंधेरे में किसी के चलने की आवाज़ आई जैसे कोई पानी में चलता हुआ हमारे ट्रक के बहुत करीब आ गया। उसकी पाँव की छप छप की आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसी आवाज़ जैसे कोई ट्रक के बहुत करीब है और वो हमारा पीछा कर रहा है।
मैं फ़ौरन से जाके अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा और मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। मेरा ट्रक सर्व लेता, 2-3 सर्व लेता और फिर बंद हो जाता, यानी कि अब ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब हमारे लिए ये एक और इम्तिहान था। मैं बार बार सेल्फ ले रहा था, ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। मुझ पर और ज़्यादा खौफ आने लगा। हमें ट्रक के मुसलसल आसपास किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, जो पानी में चल रहा था, जो हमारे आसपास चल रहा है। और फिर हमें ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई हंस रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है, कोई बहुत खुश है हमारे ट्रक ना स्टार्ट होने पे। खैर, ये चीज़ें समझाने में, बताने में, सुनाने में शायद इतनी खौफनाक न लगे। ऐसा कभी किसी के साथ ना हो कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस करे। ये बहुत खौफनाक होती हैं। ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा, हम पानी में फंसे हुए हैं और हम लोगों ने जाना भी दूर है। और फिर हमें अपने आसपास एक्टिविटी फील हो रही है और चारों तरफ खूब अंधेरा है। ट्रक की अगर मैं हेडलाइट ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमें खौफ से निजात मिल जाएगी, लेकिन ट्रक की बैटरी किसी हद तक चलेगी और फिर बैटरी डाउन हो जाएगी। हमें तो बैटरी का बहुत ख्याल रखना था, क्योंकि अगर ट्रक की बैटरी बैठ गई तो सेल्फ भी नहीं ले सकते और यहाँ पर धक्का लगाने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता जहाँ पर पानी खड़ा होता है। खैर, मैंने दोबारा से सेल्फ लिया, 2-3 दफ़ा सेल्फ लिया, लेकिन फिर भी ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। अब मैंने सेल्फ लेना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने कहा थोड़ी देर बाद सेल्फ लेता हूँ, हो सकता है ट्रक गर्म हो गया और हम थोड़ा सा वेट कर लें। हमारे जो दोस्त थे सारे डरे हुए थे उसी बक्से की वजह से। उन्होंने बोला हम आगे बैठेंगे, तो बाकी भी सारे दोस्त जो उसी कैबिन में आके बैठ गए। हम किसी तरह एडजस्ट हो गए। खैर, हम तुना के बैठ ही गए। अब सामान पीछे रखा हुआ है, ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा, चारों तरफ अंधेरा है और हम पानी में खड़े हुए हैं। अब सिचुएशन ये थी कि पानी में हमें किसी चलने की आवाज़ भी आ रही थी, कोई हमारे ट्रक के आसपास है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब उसकी इतनी दहशत हमारे दिलों पर आ चुकी थी, जो मुसलसल वाक़यात गाँव में भी हमारे साथ हो रहे थे और अब भी हमारे साथ वो वाक़यात हो रहे थे कि मैं क्या बताऊं, बुरा हाल था। खैर, थोड़ी देर बाद हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई ज़ोर से हमारे ट्रक पर हिट किया। हमारे ट्रक पर ज़ोर से आवाज़ गूंजी। फिर मैंने दोबारा से सेल्फ लेने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने लंबा सेल्फ लेकर और फिर बंद हो गई। मुझे डर ये था कि मेरी बैटरी बैठ गई तो हमें पूरी रात यहीं पर गुजारना पड़ जाएगी। फिर ऐसे माहौल में जब कोई हमारे ट्रक के आसपास है, खौफ के मारे मैं इधर उधर भी नहीं देख रहा था, बस मेरा फोकस मेरा ट्रक पर था। फिर मुझे आवाज़ आती है जैसे फिर से कोई ज़ोर से ट्रक पर हिट करता है और उसके बाद मैं अपने साइड व्यू मिरर में देखता हूँ तो मुझे एक वही शख्स दिखाई देता है जो गीला शख्स होता है, जो पानी में खड़ा होता है और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी स्माइल इतनी क्रीपी थी, इतनी खौफनाक थी कि मैं क्या बताऊं। मेरे हाथ पांव कपकपा रहे थे, क्योंकि सिर्फ मैंने ही वो सीन देख लिया था और किसी ने नहीं देखा। उसके बाद मैंने फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस दफ़ा एक लंबा सेल्फ लेकर मेरा ट्रक फिर स्टार्ट हो गया। हमारी किस्मत अच्छी थी, मैंने फ़ौरन गियर में डाली गाड़ी और चलाना शुरू कर दी और अब नहीं रोकी। अब मैं चलता रहा। हम लोग कुछ बेहतर इलाके में आ गए थे और तब तक मुझे यही फील होता रहा कि कोई हमारे पीछे भाग रहा है। वो गांव हमने छोड़ दिया था। काफ़ी लंबा सफ़र था, हमने रात में किया। उससे पहले भी मैंने रात में कई सफ़र किए हैं, लेकिन वो वाहिद सफ़र है जो मुझे डरा गया और जो बहुत ही वीराने में और ऐसी जगह पे करना था जहाँ दूर दूर तक कोई न बंदा न बंदे की साथ। अदनान भाई डरते डराते हमने वो सफ़र तय किया और फिर हम लोग शहर पहुँचे, जहाँ जाकर हमने सामान ऑफलोड किया। जब हमने वो बक्सा उतारा, हमें उस बक्से से भी बहुत खौफ आ रहा था, जिसमें एक दोस्त ने कहा था कि सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही। बहरहाल क्या मुसीबत थी। अब हम लोगों ने कैसे भी सामान उतारा और मैंने बाकी दोस्तों को उनके घर पर छोड़ा। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। ये मेरा एक वाक़या था जो मेरे साथ लाइफ में पेश आया था और बहुत खौफनाक वाक़या था जो अभी रिसेंटली पेश आया। अभी भी मैं बुखार में हूँ और जब भी उसको याद करता हूँ मुझ पर डर हावी होने लगता है। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और अगर आपने अभी तक ये 2 स्टोरीज नहीं सुनी तो जाकर लाजमी सुनेगा। मेरी तरफ से पर्सनल रिकमेंड है, बहुत अच्छी लगेंगी। अपना ख्याल रखिएगा।